टिप सिप मिप, ठीक है ना। और इधर आएगा तस झी हस था वस मस, यही है ना। अब इनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है तिंशित सार्वधातुक, और शप भी है वो भी पित, और त आतांच में एक भी पित नहीं है। त आताम झ थास आथाम दम इट वही मही, है ना। कहीं एक भी पकार आता ही नहीं है, इसलिए इन्हीं में चर्चा कर लेते हैं। इसी के आधार पर उसको भी समझ लीजिए, वो सब अपित हो जाएंगे अपने आप, है ना। यहाँ पित्त और पित्त दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इसको उठा लेंगे तो अपने आप वो समझ में आ जाएगी। अब ये 4 हैं आपके पित्त। यद्यपि गुण करने के लिए जो सूत्र विधान किया है सार्वधातुक आर्धातुक योग, उस सूत्र को पित्त से अपित्त से किसी से कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट कंसर्न एट ऑल अबाउट व्हाट इज पित्त और अपित्त और व्हाट, कोई मतलब नहीं। उसको क्या इतना सार्ध संज्ञा चाहिए, आर्ध संज्ञा चाहिए। इगंतांग से गुण से सार्वधातुक आर्धातुक हो, सार्वधातुक हो या आर्धातुक हो मैं गुण कर दूंगा, कहता है या नहीं। इसलिए उसके प्रति इसका पित्त और पित्त से कोई मतलब नहीं हमारा। लेकिन कुछ ऐसे स्थिति बनते हैं, कुछ और सूत्र बनाए हैं पाणिनि ने जो व्यवस्था देते हैं, जिसके आधार पर क्या हो जाता है, गुण के प्रति वो भी इनडायरेक्ट निमित्त हो गया, साक्षात निमित्तों में से नहीं है। परंपरा ये पित्त भी निमित्त बन जाएगा। पित्त होगा तो गुण होगा, पित्त नहीं होगा तो गुण नहीं होगा, स्थिति आएगी। कैसे वो देखिए। लेकिन सार्वधातुक में केवल, आर्धातुक के लिए नहीं। आर्धातुक में पित्त पित्त का झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो सूत्र व्यवस्था देने वाला है वो क्या बोला है, सार्वधातुकम अपित्त, क्यों सार्वधातुकों में वो कर रहा है। इसे आर्धातुक में पित्त पित्त से कोई लेन देन नहीं, सर्वत्र गुण होगा ही। अब देख रहे ये हो गया 4 पित्त हो गए, और इन 6 को मैं क्या कहूंगा, इसीलिए अपित्त कह दूंगा, ठीक है ना। इनका नाम रख लूंगा अपित्त, इनकी प्रकार की संज्ञा नहीं। और ताथांच इत्यादि वो भी अपित्त कहे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब शब्द को बाध करके आपने स्य किया, तास किया, ये भी सब क्या है, अपित्त है। लेकिन उनकी आर्धातुक संज्ञा होने से हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सार्वधातुकों में पित्त और अपित्त की चर्चा करेंगे, आर्धातुकों में ये चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। कि जो सूत्र हमें गुण को रोक रहा है करने में, कौन सूत्र है वो, सार्वधातुक अपित्त। इसे सार्वधातुकों में ही हमें अपित्त को समझना है, आर्धातुकों में सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब ये 6 हो गए हमारे अपित्त। इन अपितों के बारे में एक सूत्र बनाया गया है, सार्वधातुकम अपित्त, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है, जो अपित्त सार्वधातुक है ये कैसे हो जाएंगे, ये गिद्ध के समान हो जाएंगे, गिद्धवत कर देता है। अपित्त सार्वधातुकों को गिद्ध के समान कर दिया। ये भी सीधा गुण को निषेध नहीं करता है, बड़ा चालाक है ये सूत्र भी। देखो वो सीधा गुण को रोक नहीं रहा है, वो कहता है ये जितने अपित्त सार्वधातुक क्या है, ये गिद्ध के समान हो। अब रोकने वाला कौन आएगा, जो जो प्रत्यय गिद्ध के समान हो जाता है उन गिद्ध प्रत्ययों के पर रहते हुए गुण वृद्धि आदि को निषेध करने वाला सूत्र आता है। ये सूत्र कहता है गित कित गित, कौन से गित, का ग गित, का कित अंग गित, ये 3 के परे रहते हुए गित प्रत्यय कित प्रत्यय गित प्रत्ययों के पर रहते हुए गुण वृद्धि न हो, कह दिया। गित और ये का ग है, ये गित कित गित 3 इन प्रत्ययों के पर रहते हुए गुण वृद्धि नहीं होगा, कह दिया। नहीं, ये तो सामान्य रूप से कर दिया। सार्वधातुक और शिशु को इसलिए मैं कर रहा हूं, बीच वाला सूत्र एक विलक्षण है, ये वाला। ये सामान्य रूप में करे, कोई भी कित प्रत्यय, कोई भी गित प्रत्यय, कोई भी गित प्रत्यय आ जाता है तो गुण वृद्धि नहीं होगा। अब इसने क्या किया था, अपितों को इसने गित के समान कर दी। सार्वधातुक सूत्र ने क्या किया,
इन अपितों को गित के समान कर दिया। गित के समान करने की वजह से यह सूत्र अगर क्या करेगा, गुण को रोक देगा। इसीलिए क्या है, श्रीणु ही सूत्र दृष्टांत आपने दिया था ना कल, इस ही को आपने क्या कर दिया, अपित कर दिया। ये था क्या, ये पित था, सिप को ही हुआ है, सिप को ही हुआ। इसे सिप का जो धर्म है पित्त, वो आ रहा था स्थानीय वाले से ही में आने जा रहा था। आते हुए उस पित्त धर्म को शेरे पिच में पाने ने क्या कर दिया, अपिच्छ कह करके पित्त को रोक दिया। अब पित्त को आप ला नहीं सकते, क्योंकि पित्त और पित्त पर से विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध दो धर्म एक वस्तु में नहीं हो सकता। इसलिए ही या तो पित्त हो सकता है या तो अपित्त हो सकता है, लेकिन विधि सामर्थ्य वो अपित्त ही होगा, पित्त कभी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो अपित्त वो गित्त हो गया। और भाष्यकार ने क्या बोला है, पिच्छ गिन्न गिच्छ भिन्न। कभी भी पित्त गित्त नहीं होता, कभी गित्त पित्त नहीं हो सकता। अतः अपित्त करने से वो गित्त हो गया। अब गित्त होने के कारण से कभी पित्त नहीं हो सकता भी, गिच्छ भिन्न। अतः क्या हुआ, एतर्ष गित्त के पढ़ते हुए नु के ऊ को प्राप्त गुण नहीं हुआ। इगंत अंग है, सार्वधातुक तक पर में है। सार्वधातुक अगर सूत्र कह रहा था मैं गुण करूंगा, लेकिन पाणिनि ने जो अपित्त इसको विधान किया वो सामर्थ्य से गिद्वत हो गया। गिद्वत होने से क्या हो गया, किंचित गुण का निषेध हुआ, तो श्रेणु ही अरूप बन गया। ये लाभ आपको वादिगण में नहीं दिखता, इतना वादिगण में नहीं है इसका लाभ, क्योंकि पीछे शप आ जाता है, बीच में क्या हो जाता है, तिंग का बीच में शप आ जाता है, और शप पित्त और चित्त है, अपित्त तो है नहीं, इसलिए कहीं गित्त मिलेगा नहीं। गित्त का फल कहां मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसका फल आप अधिकतर अदादिगण में देखेंगे और उत्तरवर्ती गणों में मिलेगा। ये सब सूत्र आ रहे हैं, सब आएंगे, हाँ बिल्कुल, अभी आने वाले, थोड़ी देर के बाद, 2-4 दिन में आ जाएगा, एक के बाद एक क्रम से नहीं आएंगे। किंग तो आ जाएगा, किंग जल्दी आ जाएगा, ये आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। आप देखिए 2 वार्तिक पढ़ना है हम लोगों ने, आनी के विषय में आ रहा है 2 वार्तिक। प्रउपसर्ग के निमित्त में उपसर्गस्थ निमित्त को लेकर के आनी लोट सूत्र ने क्या किया था, आनी के नकार को मूर्धन्य कर दिया, प्रभावाणी बना लिए थे। अब 2 ऐसे वार्तिक है उल्टा काम करने के लिए ला रहे हैं। उपसर्ग को ये कहेगा अनुपसर्ग कर देगा, उपसर्ग का उपसर्गत्व खत्म कर देगा, और जो उपसर्ग नहीं है उसको उपसर्ग बना देगा। उल्टा काम ही तो हुआ ही है ना। कहाँ का कर रहा है देखिए, दुरह शत्रुणत्व और उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य। दुर है ना, निस निर्वी आंग नी प्रादि उपसर्ग में है, वो दुर था, वो दुर उपसर्ग को लेकर कह रहा है दुरह। दुरा मने दुर उपसर्ग के उपसर्गत्व को ही प्रतिषेध कर दो। किस विषय में, शत्व नत्वयोः। कहीं किसी सूत्र से शत्व करना हो या नत्व करना हो, दुर में रहने वाले उपसर्गत्व को निषेध कर दिया, अर्थात वो उपसर्ग नहीं होगा। किस कार्य के प्रति, शत्व कार्य के प्रति और नत्व कार्य के प्रति। अतएव दुह स्थिति, दृष्टांत क्या दे रहे, 2 दुह स्थिति और दुर्भवानी। यहां पर उपसर्ग है, ये था वार्तिक, इसको उपसर्ग तो मना कर देगा, है ना, उपसर्ग था। और एक सूत्र उपसर्ग स्थात निमित्तात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्थोवति इत्यादि सूत्र से स्थादात्व सकार को मूर्धन्य होना चाहिए। उपसर्गस्थ उपसर्ग यदि है तो उपसर्गस्थ निमित्त को लेकर के यहां प्राप्त था। ये दुर यदि उपसर्ग होता, र कहां इण में आता कि नहीं आता, इण से पर से मिल जाता, शत हो जाएगा। आते हुए वार्तिकार ने कहा इसको उपसर्ग मत मानो, क्योंकि प्रयोग क्या होता है दुनिया में, दुस्थिति होता है, दुस्थिति नहीं, स्थिति नहीं होती ना, कोई ऐसा बोलता तो है ना, दुस्थिति। इसलिए वार्तिककार ने प्राप्त शब्द को निषेध करने के लिए इसके उपसर्गत्व को ही खत्म कर दिए। इसी पर यहां पर आनी लोट है, उपसर्गस्थ रेफ को निमित्त मान करके आनी के नकार को क्या है, नत्व प्राप्त है। यहां ये सूत्र है उपसर्गस्थात उपसर्ग
उपसर्गस्थात, उपसर्गस्थात सूत्र नंबर याद नहीं, इसमें सुनोति सुवति स्यति स्तौति आएगा, आपका लघु में है ये सूत्र, और पीछे क्रम दिया होगा, नंबर देख सकते हैं आप। उपसर्गस्थात सुनोति सुवति, लंबा सूत्र है ये। सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्थोभति स्था सेन या सेध सिच संज स्वंजाम, ये तो लंबा है। इस सूत्र से शब्द प्राप्त था। और यह तो अनलोट है, अभी जो आपने पढ़ा है। तो दुस्थिति ही दुर्भवानी बन गया, क्योंकि वार्तिक कारण इसके उपसर्गत्व को हटा दिए। अतः प्राप्त उपसर्गा सुनति सुवति स्तौति स्तौपति इत्यादि सूत्र से प्राप्त शब्द नहीं होगा। इधर आनी लोट से प्राप्त नत्व नहीं होगा, न को नत्व नहीं। एक और वार्तिक आता है जो उपसर्ग नहीं अव्यय है, उस अव्यय में जबर से उपसर्गत्व स्थापित देंगे। आप देखो कैसे अंतर्भवानी बनाना है, जैसे अंत शब्द श्यांकी विधिर्णत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम, ये भी वार्तिक है। अंतर ये शब्द वार्तिक है, आपका अव्यय है। इस वार्तिक में गिना रहे हैं अंतर माने मध्य में, भीतर में, ये अर्थ में आपने पढ़ा था अव्ययगण में। इस अंत शब्द से, इस शब्द के स्थान पर क्या होगा, उसको उपसर्गत्व कर दिया गया, इसकी उपसर्ग संज्ञा मान ली जाएगी। किन किन कार्यों के प्रति, अंग की विधिणत्वेश उपसर्गत्व वाच्य। यहां देखो द्वंद समास से बीच में विधि शब्द आ गया, अंग की नत्व, अंग विधि की विधि नत्व विधि, और विधि शब्द बीच में रख दिया है। विधि शब्द कहां है, बीच में रख दिया, और प्रत्येक के साथ जोड़ेगा, आगे पीछे तीनों के साथ जोड़ेगा। द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रेयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, एक सामान्य नियम है द्वंद्व समास में। द्वंद्वादि का दृष्टांत तुल्यास प्रथम सवर्णम आपने पढ़ा, आस्यंच प्रयत्नंच इति आस्य प्रयत्नौ तुल्यो आस्य प्रत्ययोः तौ तुल्यास प्रयत्नम तत्, ये करते थे आप, है ना। और वह तुल्य शब्द आस्य से भी जुड़ेगा, तुल्य शब्द प्रयत्न से भी जुड़ता है। आस्य भी समान हो, प्रयत्न भी समान हो। और अंत में तो बहुत सारे सूत्र है, जैसे सुप्तिगंतम बताओ, सुप्च तिंग सुप्तिंगौ, सुप्तिंगौ अंते एशांते सुबंता तिंगंता सुप्तिंगंता सुप्तिगंतम पदम, ये नहीं, वो अंत शब्द प्रत्येक के अंत में आया है, द्वंद्व समास का अंत में, उसको प्रत्येक में जोड़ो, सुबंत तिंगंत, ऐसा हो जाता है। और एक ऐसा दृष्टांत है जहां द्वंद्व समास का बीच में पड़ा हुआ शब्द को प्रत्येक के साथ हम जोड़ेंगे। ये द्वंद्व समास का नियम है, ये वहीं पर अंतर का उपसर्गत होगा। अंग प्रत्यय का विधि, की प्रत्यय का विधि और नत्व विधि के प्रति अंतर इस अव्यय में भी उपसर्गत्व स्वीकार करना चाहिए। अंतर भवानी, अंतर भवानी ये रूप होता है। इसे नत्व विधि का दृष्टांत दिया, भवानी, इस उपसर्गत्व होने के कारण से दंत नकार को मूर्धन्य हो गया, अंतर भवानी बन गया। आनी लोट लग गया, नहीं तो आनी लोट नहीं लग सकता था अंतर का योग में, क्यों अंतर उपसर्ग तो है नहीं, प्राप्त नहीं था, है ना। और आनी लोट कहते तो उपसर्गस्थ निमित्त को लेकर के ही हम दंत नकार को मूर्धन्य नकार करना चाहते हैं, है नहीं। इसलिए इस वार्तिक कारण से उपसर्गत्व प्रदान कर दिया, अतः अंतर को उपसर्ग मान लिया गया है, तो उसके योग में नकार को नत्थ हो गया, अंतर भवानी ये रूप बन जाता है। सर की विधि का दृष्टांत क्या है, अंतर्धी, अंतर है और धा धातु है, की प्रत्यय हो गया, उपसर्गे घो की, ये सूत्र आपको आने वाला है, उपसर्गे घो की, उपसर्ग पूर्व पद में रहते हुए घू संज्ञा वाले धातुओं से की प्रत्यय हो गया, तो अंतर्धी बना, अंतर्धी ये शब्द बनता है। यदि इसकी उपसर्ग संज्ञा ना होता तो की प्रत्यय नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि उपसर्ग के पूर्व में रहते हुए धा धातु को की प्रत्यय होता है। जैसे प्रदिही बनाया, आपने जो पढ़ा अलग है, प्रदि वो दीर्घ का अंत है,
ये रस विकारांत है। प्रधि का मतलब क्या है? चक्के का जो कोना, रिम जिसको बोलते हैं बाहर वाली, उस गोला को कहते हैं प्रधि। हाँ बिल्कुल, नी को ना हो जाए, न को ना हो जाएगा, अंतर्धि। अंक का भी वही दृष्टांत आता है उसमें, खिदी दैन्य जातो, उसको खनादेश करके द बचता है, खद बचता है, दुखा बन जाता है, दुखा। उसमें भी जाता है, ऐसे लोग लिख देते हैं, लेकिन ये भी बनता है दुखा, जीवामूली और विसर्ग पक्ष। और लोग बोलते दुख दुख, बिल्कुल गलत उच्चारण करते हैं। न विसर्ग बोलेंगे न जीवामूली बोलेंगे, दुख दुख हो गया। अरे हिंदी का दुख है। सामने लगे तो कोई भी नहीं बोलता है। वही तो क्या, कोई नहीं बोलते हैं। जो हिंदी वाला ही बोल रहे हैं, संस्कृत वाले भी नहीं बोलते, विद्वान लोग भी वही गलत ही बोल रहे हैं। एक थे संक्रांत भारती, बहुत बड़े विद्वान थे, अब नहीं रह गए, गुजरात में ज्यादा रहा करते थे, इधर बहुत कम आते, साधुओं का विषय परम विरक्त रहते थे, परम विरक्त महात्मा। इतने बड़े विद्वान है जी, उनके जिह्वा में सरस्वती नाचती थी, ऐसी जबरदस्त थे। कहीं भी उनके तो प्रवचन देते ही नहीं थे। बहुत एक बार कुंभ मेला में आ गए थे, इलाहाबाद कुंभ मेला में, 89 की बात है। ऐसे अचानक आ गए, आ गए तो हम लोगों को पता लग गया, तो हम लामन जैसे गए, पकड़ के लाए उनको मंडली में। वो आते नहीं, इस तरह से भागते रहने वाले आदमी, पकड़ना ही मुश्किल उनको। किस तरह से पकड़ के लाए तो बैठे रहे, मेहमान वगैरह होने के बाद में जो है, महाराज आप बड़े लोग बोलेंगे नहीं, हमारे कौन सुनेगा। कहते नहीं नहीं तुम बोलो। सब चुप बैठे हुए, किसी की हिम्मत नहीं है। इतने महात्मा थे, लगभग 400 से ऊपर महात्मा थे मंडली में, किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने एक शब्द बोल दे कोई, डर के मारे उठ के चल देंगे सीधे, जवाब भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, प्रश्न के ऊपर निर्भर है, बात भी नहीं करेंगे। क्यों? समझ में नहीं आती थी। तो हमने देखा वो क्या प्रश्न डाले, हमारे हम पर डाल दिए हैं। 2 मिनट के अंदर सोचना है, उठ के भागने से पहले सोचना है, चले ना जाए। तो हमने इतना ही बोला, पूज्य स्वामी जी यदि आज्ञा चेत प्रश्नम प्रश्नम इच्छामि पृच्छतु। कलियुगे वेदांतिन अधिकारी अस्ति न वा, क्योंकि वो बाकी कुछ प्रश्न पूछोगे तो तुम अधिकारी नहीं है बोलकर उठ के चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इनको ऐसे प्रश्न में लपेटना है, आइए जवाब दे के ही जाना पड़ जाए। मैंने इतना ही कहा, कलियुग में वेदांत का कोई अधिकारी है ही या नहीं, इतना। एक बार घूम के देखा, मैं बिल्कुल साइड में बैठा हुआ था, सब बड़े लोग सामने थे, अब तो पीछे रहने वाले बच्चे हैं तो किनारे बैठे थे, तो देखा घूम करके, अच्छा ये बोल रहा है, कौन है क्या है कुछ समझा नहीं, देखे करके बैठ के ऐसे बोलते हैं वो, आंख बंद करके, जब तक पूरा बोल के समाप्त नहीं करेंगे। और पतन के हृदय में ऐसे भावना बन जाती है, जिसका प्रश्न है वो संतुष्ट हो गया। जब तक उन्हें महसूस नहीं होगा कि अगला संतुष्ट हुआ है, तब तक मुंह बंद नहीं होगी, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, लगातार बोलेंगे। उस दिन 2.25 घंटा बोले लगातार इस प्रश्न पे। जवाब तो 2.25 घंटे में जो बोले, मैं आपको कितने में बोलूंगा। शॉर्टकट भी इतना ही उन्होंने बोला, अस्ति नास्ति च, दोनों बोल दिया। और फिर कहे अस्ति तदपि केचि देवा, पूरा संस्कृत में बोलते थे, हिंदी बोलते ही नहीं थे। तदपि केचि देवा नास्तिर इत्येव वक्तुम उचितम, नास्ति इत्येव वक्तुम उचितम, कथम सर्वे अनधिकारिणः केचित् अधिकारिणः सन्ति। फिर बोलते 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 जो है बीच में टोक भी नहीं सकता कोई, बोल भी नहीं सकता, अचानक वो रुक गए। रुकने का मतलब है कि जिसने पूछा उसको पूछने के लिए अवसर दे रहा है। उनके बारे में पूरे पहले से जानता था, तो वो पूछना चाहते थे, रुके वो बोल करे। मैंने कहा अत्र केचित् सन्ति न वा, तुरंत मैंने जैसे रुका उन्होंने, मैं समझ गया क्यों ये रुके हुए, तो मैंने अत्र केचित् सन्ति न वा, तो मैंने कहा अस्ति अतिव प्रवचनम दास्यामि हम, नान्य था। फिर कहते, मेरे झट से बोला कहते
माँ पृच्छा बोलते पूछा नहीं इस बात को, माँ पृच्छा। फिर वो फिर बोलने लगे। फिर आप समझ गए वो, मैं जब कहते पूछा इसका मतलब सीधा नाम नहीं ले सकते हैं, कौन कौन के, सबका नाम भी नहीं मालूम, एक दो को छोड़ के उनको, बाकियों का नाम भी उनको कहाँ मालूम, 400 महात्मा में से तो जो यार विशेष थे उनका मालूम है। इसे उनका नाम केवल लूँ वो भी उचित नहीं महसूस किया उन्होंने, और जिनका नाम नहीं ले रहा उनमें से भी कोई होगा अधिकारी। इसे उन्होंने फिर बताया लक्षण, कलयुग में वेदांत का अधिकारी का पहचानने का लक्षण क्या है, वो बोलने लगे कि ये लक्षण यहां जितने लोगों में से अपने आप देख लो हृदय में, ये लक्षण जिन जिन में है वो वेदांत के अधिकारी। उसे सबसे पहला पॉइंट है न किंचित इच्छामि, इति प्रथम प्रश्न, प्रथम योग गुण। न किंचित इच्छामि इति प्रथम गुण। यदि इच्छा अस्ति चेत स वेदांताधिकारी न भवति। किसी भी चीज की इच्छा है तो समझो तुम वेदांत के अधिकारी ही नहीं हो। फिर दूसरा प्रश्न था, इच्छा भाव प्रथम, द्वितीयस्तु विवेक पूर्वकम गुरु सेवा। विवेक पूर्वकम गुरु सेवा। मैं झटित टोक दिया, गुरुदेव विवेक पूर्वकम इति कथम, तो बोलते हैं वो सेवा तो सर्वे कुर्वन्ति विवेकेन न कुर्वन्ति ये न हानिर्भवति गुरोः तदपि क्रियन्ते, ये न हानिर्भि भवति गुरोः तदपि क्रियन्ते, ये उनके शब्दावली। गुरु सेवा तो करते हैं लेकिन सोचते हैं नहीं मेरा एक काम जो मैं कर रहा हूं इससे गुरु की क्या हानि होगी। तो ऐसा सेवा जिससे गुरु को किसी तरह का हानि पहुंचता हो कभी सफल नहीं हो सकता, वो अधिकारी नहीं हो सकता है। इसे दूसरा लक्षण करते हैं कि विवेक पूर्वकम गुरु सेवा। ये जिनमें है इनमें यहां बैठे लोगों में से वो भी अधिकारी समझना। 3 लक्षण बताता हूं ना, दूसरा तीसरा एक और था। तीसरा में उन्होंने कहा कि मोक्ष इच्छा पिनास्ति। मोक्ष इच्छा पिनास्ति कहने पर कई लोग घबरा गए सारे। रामन जी महाराज जैसे रहा नहीं गया तो घट से बोल दिए, मुक्षतम तो साधु चतुष्टय कथम उक्ता। स्वयं रामानंद जी महाराज बोल पड़े था, मुक्षतम कथम साधन चतुष्टय उक्ता। ये प्रश्न डाला कहाँ व्याकरण कहाँ चले गया। तो फिर वो बोलने लगे, तब उन्होंने बहुत भाष्यकार के उपदेश शास्त्री इधर उधर बहुत सारा लाए, सारी श्रुति स्मृति इतना उन्होंने उड़ेलते गए, लगातार बोलते गए, केवल प्रमाणों को बोलते गए। और कहते हैं वेदांत श्रवणे मुमुक्षुत्वम आवश्यकम न तो वेदांत अधिकारित्व। श्रवणाधिकारिस्तु भिन्न वेदांताधिकारिस्तु भिन्न। युष्माकम प्रश्न वेदांत अधिकारिण न तो श्रवणाधिकारिण। यहां तो स्पष्ट किया श्रवण का अधिकार की बात अलग है, वेदांत का अधिकार की बात अलग है कि वेदांत क्या चीज है। त्वमेव वेदांत ब्रह्मैव वेदांत तस्य अधिकारी कहा यो ब्रह्मैव भवितुम इच्छसि। तो सीधे कहते हैं कि बोलते साफ बोलने प्रमाण दिए इतने सारे, श्रवणाधिकारी तो साधन संपन्न भवितुम मरति न तो वेदांत अधिकारी। वेदांत श्रवण के अधिकारी का लक्षण साधन चतुष्ट, वेदांत की। तुम्हारे प्रश्न तो वेदांत अधिकारी का है, श्रवणाधिकारी का तो है नहीं। मैं श्रवण करने के लिए पहले जरूरी है मुमुक्षा होना जरूरी है। मैं मोक्ष होना चाहता हूं इसलिए मैं वेदांत को सुनना चाहता हूं। जब सुनते जाओगे तो पता चलेगा वेदांत में भी जगत है ही नहीं, तुम किससे मुक्त होगे, किससे मुक्त होना चाहते हो, है किससे मुक्त होना है। यदि बंधश्चेत मुक्ति स्यात्, बंधेव नास्ति कथम मुक्ति। Vedanta Shravana means, I mean, the sadhana chatushtaya sampatti won't be there, Swami, because Viveka, Vairagya, all the terminology to know also. I mean, once if you hear Vedanta, then you will know the meaning. If not, you won't even know. That's it. Vedanta Shravana is not saying anything about it. वो कहता ठीक है, for Vedanta Shravanam, that adhikari lakshana is there. It's a Viveka is needed, Vairagya is needed, all that is needed. Here also in the very first you told Ichha Nasti is what? It's almost a Vairagya. Yamatru Bhoga Phala Bhoga with Trishna Vairagyam. There is any type of Ichha is cut off completely.
In that only actual moksha is also said, but it was not clear. Therefore, he put it as a third condition. Therefore, in between, the Guru Seva is, by inside that Guru Seva comes Shravanam and everything. Because it is the Bahiranga Sadhana itself, it is told there very clearly. बोला है ना, क्या बोला है? तत् विधि परिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया. जब बोल दिया है कि सेवा बोलने से all the Bahiranga Sadhana has come, the Antaranga Sadhana will come, all gathered together in that second quality itself. So वेदांताधिकारी और वेदांत श्रवणाधिकारी में भेद है. वेदांताधिकारी का मतलब क्या? विद्वत संन्यास. उन्होंने सारी व्याख्या के अंत में बोला वेदांत अधिकारी का मतलब पूरा वेदांत श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद, निधिध्यासन के लिए जो विद्वत संन्यास कहा जाता है, वो व्यक्ति ही वेदांत अधिकारी. हाँ, जैसे प्री क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइड. He is not qualified for the experience. He is qualified for the experience. That is Vedanta Adhikari. To qualify yourself for that purpose is Shravana Adhikari. श्रवण मनन निधिध्यासन होने के बाद जो संन्यास नहीं लेगा तो उसको वो अधिकार नहीं. उसके बाद कौन संन्यास लेगा? रहा क्या हुआ? कौन लेगा? क्या लेगा? तुम ऐसे बात करते हो पता है. उसके बाद क्या? निध्यासन होने के बाद तुम प्रश्न पूछ रहे हो ना. बाद की बात है ही कुछ नहीं. निध्यासन पहले सब होता है, अनुभूति से पहले की बात है. संन्यास लेना देना सब कुछ दिशा वेक्षा. उसके बाद क्या है? कौन किसको दे रहा है? कौन किसको सुना रहा है? मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं मेरे से. ये आपकी भ्रांति है. ना मैं सुना रहा हूँ ना तुम सुन रहे हो. यदि व्यवहार स्तर पर अज्ञान वश दृश्य दिख रहा है और आप उस दृश्य में अहंता मान लिए हो और समझ रहे हो कि मैं उसे सुन रहा हूँ, हमको सुना रहा है. सुनाने वाला गुरु हो गया, सुनने वाला चेड़ा हो गया. ये व्यवहार चल रहा है. एंडिंग ये तो दृश्य है. स्वप्न का कोई अंत है क्या? उठोगे तो अंत हो जाएगा अपने आप. नहीं उठोगे तो चलती रहेगी सीरियल पे सीरियल. तो अंत शब्द से अंग की विधीनत्वेषु उपसर्गत्वम वाच्य. वो दुख शब्द पर आ गया तो वो बार बार इस पर जोड़ देते थे. दुख उन्हें अपने जो ये 2.25 घंटे की भाषण के अंदर 4-5 बार बोले थे. और मैंने उस समय ध्यान दिया. देखो कितना एक विद्वान जब बोलेगा तो स्पष्ट बोलते हैं. एक एक उच्चारण के अक्षर के मात्र के उच्चारण. कैसे आजकल बहुत ही कम लोग है ही नहीं समझे, एक तरह से उपलब्ध नहीं होते. तो अंतर भवानी ये बन गया